गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा हेल्प। आज हमारा विषय है एक एंटीबायोटिक जो कि बहुत ज़्यादा यूज में किया जाता है और बहुत सारे डॉक्टरों का ये फेवरेट ब्रांड होता है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स प्ले। हाय गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला कि आज मैं एक एंटीबायोटिक के बारे में बताना चाहता हूं। उस एंटीबायोटिक का नाम है ऑफ्लॉक्सासिलिन। ऑफ्लॉक्सासिलिन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई है जो कि जहां भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है उसको रोकने में सक्षम है, उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है। बैक्टीरिया को ये जड़ से समाप्त कर देता है और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन को ये दूर करने में कामयाब है। तो आइए हम देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहला है ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी पेट में होते हैं, जिससे हम डायरिया कहते हैं, पेट में इन्फेक्शन होते हैं जो भी हमारे, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये उसमें बहुत लाभदायक है। दूसरा है ये लंग्स की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे लंग्स में जब सांस लेने की प्रॉब्लम हमें होती है तो ये उसमें बहुत लाभदायक होता है। तीसरा है ये अगर किसी पुरुष के अंडकोश में अगर कोई सूजन आ जाए या छोटे बड़े हो जाए या उसमें दर्द हो या उसमें कोई कीड़े वगैरह से पड़ जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये उस सूजन को उतारने में और कीड़ों को मारने में सक्षम है। चौथा आता है प्रोस्टेट में। जब पुरुषों को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आती है, यूरिन के अंदर जो है बार बार आता है या फिर कम आता है, तो उस प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अगला आता है हमारा ये वायरल फीवर में भी दिया जाता है। जब हमें 3 दिन रेगुलर पैरासीटामोल लेने के बाद भी फीवर अगर ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर इस सेफ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सब एंटीबायोटिकों में सबसे ज्यादा सेफ होता है। और इस एंटीबायोटिक से जो है जो भी फीवर होता है, वायरल फीवर, वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अगला आता है इसमें यूटीआई प्रॉब्लम। यूटीआई प्रॉब्लम में जब हमें पेशाब में जलन होती है या पेशाब रुक रुक के आता है तो उसमें भी इसका काम बहुत अच्छा देखा गया है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके यूज। अब हम चलते हैं इसकी डोज की तरफ। इसकी जो डोज है वो 200 mg में अडल्ट के लिए सुबह और शाम होती है 3 से 5 दिन के लिए। मगर जब कोई प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है या ज्यादा सीरियस कंडीशन में होती है तो ये 400 mg में भी दिया जा सकता है, या फिर इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर 2 हफ्ते तक भी चला सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी डोज देख लिया है। अब देखते हैं ये किस किस फॉर्म में हमें उपलब्ध है। ये बच्चों को सिरप फॉर्म में दिया जाता है, बड़ों को टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। इसका इंजेक्शन भी आते हैं अगर कोई ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाए, जो आईसीयू में एडमिट हो जाए या कोई वार्ड में शिफ्ट हो जाए, तो उनको ये इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है। और इसकी आई ड्रॉप्स भी आती हैं। अगर किसी को आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आंखों में लाली आ जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें भी इसको आई ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये हुई इसकी डोज की बात। अब हम इसके देखते हैं साइड इफेक्ट। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो नॉर्मली हर इंसान में नहीं देखे गए हैं। कुछ ही लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो जो साइड इफेक्ट होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जैसे आपको सुस्ती आने लगे, या आपकी जीभ सफेद होने लगेगी, छाती में दर्द होने लगेगा, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं वो आपका सही से काम नहीं करेगा। आप करना कुछ चाहेंगे, होगा कुछ और। आपका नर्वस सिस्टम जो है आपको नहीं करने देगा। अब ये हो गई इसकी साइड इफेक्ट की बात। अब इस दवाई को कौन लोग ना लें, तो इसको जो नहीं ले सकते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती है। जिनको फ्लॉक्सासिलिन जिस एंटीबायोटिक के लास्ट में आता है, जो भी एंटीबायोटिक फ्लॉक्सासिलिन जिसके लास्ट में आता है, वो एंटीबायोटिक जिसको सूट नहीं करता है वो इस एंटीबायोटिक को ना लें। और जिन लोगों को मिर्गी वगैरह आती है, जिनको माइंड प्रॉब्लम है, जिनकी माइग्रेन की कोई दवाई चल रही है, वो लोग भी इस एंटीबायोटिक का यूज नहीं कर सकते। ये हो गई इसकी कि इसको कौन लोग नहीं ले सकते। अब हम चलते हैं इसकी दवाई की एबिलिटी के ऊपर। एबिलिटी के लिए इस दवाई के लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। बिना डॉक्टर की पर्चे के आपको इस दवाई को कोई केमिस्ट या फार्मेसी नहीं देगी, तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं ले सकते। अब चलते हैं इसके ब्रांडिंग के ऊपर कि इसको कौन कौन कंपनी बनाती है और किस नाम से बनाती है। तो इसमें जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो होती है ऑफ्लॉक्स।
ऑफ्लॉक्स सिप्ला कंपनी की टैबलेट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा आता है ऑफ्लोमैक, मैक्लोड्स कंपनी का होता है। फिर आती है जो कि एफडीसी कंपनी का आता है। चौथा आता है जेनफ्लॉक्स जो मैनकाइंड कंपनी का आता है। पांचवा आता है जेनोसिन जो रेनवेक्सी कंपनी का आता है। ये सारी कंपनियां इस एंटीबायोटिक को 100 mg, 200 mg और 400 mg में बनाती हैं और इनके आई ड्रॉप्स और सिरप्स भी आते हैं। आप उसको मार्केट में इजीली ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। ओके, धन्यवाद। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।